सॉरी बीच में थोड़ा रुक गया था, थोड़ा स्टॉप हो गया, ठीक है सॉरी। तो पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया। तो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाना। नो वन नोस वेयर कंपैशन शुड बी अप्लाइड। कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। मतलब कंपैशन एक जो ऐसा चीज़ है, फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। मतलब सेंसलेस मतलब क्या है, हम उसे वो बिना बुद्धि का है, सेंसलेस है। A man fallen in the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outward dress। मतलब एक व्यक्ति मतलब उसका जो सेव्ड सिंपलाई द रेस्क्यूजिंग जो है, वो जो है आउटवर्ड ड्रेस द ग्रोस मटेरियल बॉडी। मतलब उसका जो वस्त्र वो निकालता है, दूसरा वस्त्र पहनता है। एक हम लोग जैसे एक शर्ट पहनेंगे तो अगले दिन दूसरा शर्ट पहनते हैं, वैसे मटेरियल बॉडी, हमारा जो शरीर है ये नश्वर है, मनुष्य शरीर। ये शरीर हमारा जो मृत्यु होता है, हमारा आत्मा जब बाहर निकलता है मृत्यु के समय, तो ये शरीर इसके समान है, मृत्यु के समान। ऐसा हो गया कि हम जो वस्त्र भगवान बोलते हैं, जैसे हम डेली वस्त्र रोज हम वस्त्र बदलते हैं, ड्रेस बदलते हैं, वैसे ही ये मनुष्य शरीर एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। One who does not know this and laments for the outward dress is called a Shudra। मतलब laments for the outward dress is called a Shudra। मतलब जो laments outward dress है, वो उसका अर्थ है, उसके समान है शूद्र का ड्रेस जो होता है, called a Shudra, भगवान बोल रहे हैं। और one who laments unnecessarily, अर्जुना वॉज क्षत्रिय, मतलब अर्जुन जो थे वो पता है वो क्षत्रिय, एंड हिज कंडक्ट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। लॉर्ड कृष्णा हाउएवर कैन डिसिपेट द लैमेंटेशन ऑफ द इग्नोरेंट मैन, एंड फॉर दिस पर्पस द भगवद गीता वॉज संग बाय हिम। मतलब इग्नोरेंट मैन मतलब क्या है, भगवान बोल रहे जिसको भक्ति भाव जो है, जो भगवान का चिंतन करते हैं, वही इस भगवान के मुख द्वारा भगवद गीता संग बाय हिम, मतलब भगवान के भगवद गीता का पठन कर सकता है जिसने भगवान को समझ लिया, जिसने भगवद गीता को समझ लिया। ना कि किसी जिसको भगवद गीता पसंद नहीं है, जो इग्नोरेंट मैन है, जो इग्नोर करता है इसको सब इग्नोर करता है, वो ये व्यक्ति कभी भी समझ नहीं सकता, ठीक है, वो व्यक्ति कभी भी समझ नहीं सकते। ओके, तो भगवान बता रहे दिस चैप्टर इंस्ट्रक्ट्स अस इन सेल्फ रियलाइजेशन। ये भगवद गीता इसलिए बना है हम मनुष्य को सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या, खुद को जानना, हम एक आत्मा है, हम एक शरीर नहीं है। बट एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल बॉडी, एक मिनट, एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल बॉडी एंड द स्पिरिट सोल, मतलब स्पिरिट मतलब सोल, हमारा आत्मा, ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम ऑथोरिटी, जो सुप्रीम है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कृष्ण है, जो भगवान है, सुप्रीम है, परम भगवान है, लॉर्ड श्री कृष्णा। दिस रियलाइजेशन इज पॉसिबल व्हेन वन वर्क्स विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूटिव रिजल्ट्स एंड इज सिचुएटेड इन द फिक्स्ड कंसेप्शन ऑफ द रियल सेल्फ। मतलब भगवान बता रहे, कृष्ण बता रहे भगवद गीता में भगवान कि दिस रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन है, जो जानना, जो रियलाइज करना, जो अनुभव होना, रियलाइज, ठीक है, इज पॉसिबल व्हेन वन वर्क्स विदाउट अटैचमेंट। मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो कर सकते हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं विदाउट अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब बिना किसी अटैचमेंट का, बिना किसी प्यार का, ठीक है, टू फ्रूटिव रिजल्ट्स। फ्रूटिव रिजल्ट्स मतलब फल, ठीक है, कर्म फल बोलते हैं ना, कर्म का फल का चिंता मत करो, भगवान बता रहे, कर्म करते जा, फल का चिंता मत कर, भगवद गीता में भगवान बता रहे, मतलब फ्रूटिव रिजल्ट्स, ठीक है, एंड इज सिचुएटेड इन द फिक्स्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द रियल सेल्फ। मतलब भगवान बता रहे कि सिचुएटेड इन द फिक्स्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द रियल सेल्फ,
मतलब भगवान क्या बता रहे, हमारा लक्ष्य जो है, जो भक्ति में जो भी है, हम इस्कॉन में कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हाँ वैष्णव संघ से जुड़े हैं, तो हमारा जो हमारा लक्ष्य है वो फिक्स होना चाहिए। रियल सेल्फ, रियल मतलब क्या, इस दुनिया में बहुत सारा जो चीज़ है हम जो रियल बोलते हैं, जैसे कि दुनिया रियल है, यहाँ के लोग रियल है, लोग असली है, दुनिया असली है, तो भगवान असली है तो दुनिया भी असली है, दुनिया असली है तो भगवान भी असली है। मतलब दुनिया एक्सिस्ट करता है तो भगवान भी एक्सिस्ट करते हैं, ईश्वर भी, गॉड्स भी प्रेजेंट करते हैं, गॉड्स प्रेजेंस, ठीक है। तो कंसेप्शन ऐसा होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि वो फिक्स होना चाहिए, कंसेप्शन जो है फिक्स होना चाहिए हमारा। तो ये हम भगवान के भक्ति में, हम भगवान को, परमात्मा को हम केंद्रित करके, फोकस करके, भगवान की भक्ति करके हम डायरेक्ट भगवत धाम प्राप्त कर सकते। ऐसे कृष्ण जो है, भगवान बता रहे अर्जुन को गीता उपदेश में, भगवद गीता में, कि व्यक्ति का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, वो भक्तिमय जीवन भी हो, भक्ति में सिर्फ उसको भक्ति में फोकस करना चाहिए नहीं, जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए और केंद्रित फोकस भी ऐसा होना चाहिए कि एक ही चीज़ में हमें फोकस करना चाहिए, बस भले एक ही चीज़ में हमें फोकस करना चाहिए। हमें बहुत सारा ये कंसेप्शन आता है, बहुत सारा हमें अलग अलग आइडिया आता है, मैं ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे बीकॉम पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, अलग अलग लक्ष्य रहता है। लेकिन जीवन में हमारे प्रभु जी वही बताते हैं, मेरे से सीनियर डिवोटी है, जो वरिष्ठ भक्त है, जो बड़े हैं हमसे, जो मेरे से बड़े हैं, प्रभु जी भी वही बताते कि भक्तिमय, एक बार भक्तिमय जीवन आ गए हम लोग तो कर्म फल का त्याग करना चाहिए, ना कि कर्म का। तो मैं वो बोलने को बोल गया, प्रभु जी वही बताते कि कर्मफल मतलब क्या, जो हम कर्म करते हैं, कर्म करना चाहिए, हमारा जो कार्य है, भक्ति हो या हमारा भौतिक कर्म हो, वो करना चाहिए, लेकिन फल का चिंता नहीं करना चाहिए हमें। फल मतलब रिजल्ट, उसका फल नहीं, उसका रिजल्ट नहीं पाना, रिजल्ट का हमें चिंता नहीं करना है। अभी हम लोग एग्ज़ाम लिखते तो हमें कितना परसेंटेज मिलेगा, 90% या 100%, या हमें सिम्टम लाएगा, या हमें फर्स्ट आएगा, या हमें चिंता रहता है। तो भगवान बोल रहे अपना कर्म करो अपना, लेकिन कर्म का चिंता, फल का चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति, प्रभु जी बताते हैं, जो व्यक्ति कर्म करके कर्म का फल, ना कि कर्म त्याग करे, कर्म का फल त्याग कर देता है, वो परम भक्त भगवान का, कृष्ण का परम भक्त, भगवान का परम भक्त भगवान बोलते कहलाया जाता है। ठीक है, तो हम यही स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो भगवद गीता को जानना है तो हमारे इस्कॉन में भी प्रभु जी बताते हैं, भगवद गीता को जानना है, भगवान को जानना है, तो भगवद गीता का पठन, भगवद गीता पढ़ना ही पड़ेगा, सभी को पढ़ना है, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता जो है, ये भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप जो है, ठीक है। भगवद गीता किसने बोला है? स्वयं कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ने, स्वयं कृष्ण ने बोला है भगवद गीता का, स्वयं उनके मुख द्वारा, भगवान के मुख द्वारा बोला है भगवद गीता उपदेश अर्जुन को दिए है। तो भगवद गीता किसने बोला है? स्वयं कृष्ण ने बोला है, भगवान के मुख द्वारा बोला है भगवद गीता को भगवान ने, ठीक है। तो यही स्टॉप करता है। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा। और हम ऐसे ही, तो कल जो था अक्षय तृतीया था, हमें पता है, और कल हमारे इस्कॉन में चंदन यात्रा भी हुआ, जो कि गौर निताई और जगन्नाथ जी को या कृष्ण बलराम को चंदन जो है भगवान के शरीर में लगाए जाते हैं। चंदन जो है वो चंदन जो है वो एकदम अच्छा वास आता है उसमें, अच्छा उसमें सुगंध आता है, बहुत ही अच्छा उसमें जो ये होता है एसेंस होता है, सुगंध होता है, बहुत अच्छा सुगंध आता है उसमें, ठीक है। तो ठीक है, मतलब एक पुष्प का सुगंध कैसा रहता है, फ्लावर का, वैसा चंदन का जो होता है उसमें एकदम सुगंध आता है सच्ची में, बहुत ही, ठीक है। हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड तो मैं आपको समझा दिया होगा भगवद गीता का आज का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर 2.2 कैंटो, ठीक है। तो चैप्टर 2 में चैप्टर 1, चैप्टर 2 में ही चैप्टर 1 2.2 कैंटो भगवद गीता, ठीक है। तो भगवान बताते वही कि हमें भगवद गीता
हमें हमारे जीवन में भगवद गीता में भगवान बताते, कृष्ण बताते कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, ना कि अपना कर्म का फल, कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म फल त्याग करना चाहिए, कर्म का जो फल है उसे त्याग करना चाहिए। मतलब हम जो भक्ति करते हैं हमारे कृष्ण भक्ति इस्कॉन में, हम वैष्णव संघ में जुड़े हैं, इस्कॉन में हम जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन में, ठीक है, तो हम भक्ति करते, हमें आकांक्षा होता है, हमें आशा करते भगवान, अगर मैं भक्ति कर रहा है तो भगवान मुझे बड़ा गाड़ी दे मिले, मुझे बड़ा घर मिलना चाहिए, मेरे भी परिवार होने चाहिए, बड़ा बिजनेसमैन में बनना चाहिए, मैं बहुत सारा करोड़पति बनना चाहिए। लेकिन प्रभु जी भी बताते, भगवान भी बताते, देखो हमारे हिसाब से हम जो भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन, कृष्ण भक्ति हम कर रहे हैं, वैष्णव संघ से जुड़े हम, तो हम जो भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन में, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो हमसे, देखो प्रभु जी बताते, हमसे जो भगवान का जो इच्छा है, भगवान का सुख, भगवान का मर्जी से हमारा जीवन चलना चाहिए। अगर हमें ऐसा समझना चाहिए, मतलब भगवान का मर्जी मेरा मर्जी, मतलब भगवान का मर्जी मेरा मर्जी, वैसा हमें समझना चाहिए, ठीक है। जो भगवान का इच्छा है वही मेरा इच्छा, मतलब भगवान का इच्छा और हमारा इच्छा सेम होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, वही है असली भक्ति, वही है असली भक्ति, वही है हमारा और हमारे में और भगवान में, कृष्ण में और हमारे में, हम भक्तों में कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो भगवान का सुख हमारा सुख होना चाहिए, ठीक है, ना कि हमारा सुख भगवान का सुख होना चाहिए, भगवान का सुख हमारा सुख होना चाहिए, ठीक है। भगवान की खुशी में हमारा खुशी है, भगवान का इच्छा है, भगवान का इच्छा से मेरा जीवन चलना चाहिए, ठीक है, वही है असली भक्ति। तो हम जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन में करते, हम रोज मंगल आरती जाते, भागवतम क्लास सुनते, भागवतम करते, हरि नाम हमारा जो रेगुलर है, जो हमारा मेन सेवा है, हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग, हरि नाम, जो हम इस्कॉन में करते। तो प्रभुपाद जी ने भी क्या बोला है, सबसे पहले हमारे इस्कॉन के जो प्रभुपाद, हमारे श्रीला प्रभुपाद, हमारे जो गुरु है इस्कॉन के, हमारे आचार्य, हमारे प्रभुपाद जी जो है, तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला सेवा क्या है, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, सबसे पहला सेवा है हरि नाम। अगर हमने वो नहीं किया तो बाकी सेवा करे कुछ फायदा नहीं है। सबसे पहला सेवा है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की, हरि नाम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, ठीक है। तो हम यही स्टॉप करते हैं। अब अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, मेरे चैनल को। देखो ये मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों करने को बोल रहे हैं, मेरे मतलब के लिए नहीं, ये भक्ति हमें आगे बढ़ाना है अच्छे इंटेंशन से, गुड इंटेंशन से, अच्छे इंटेंशन से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। भक्ति को, इस इस्कॉन को, इस आंदोलन को, प्रभुपाद जी इस आंदोलन को, इस इस्कॉन को, इस गौड़िया वैष्णव परंपरा को, हरे कृष्णा मूवमेंट को, हमें भक्ति को आगे बढ़ाना है, जो हमारे प्रभु जी भी वही कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। और मैं भी 2 साल से यूट्यूब चैनल में वही बोल रहे हैं कि इस्कॉन में हमें भक्ति को आगे बढ़ाना है। हम इस्कॉन में डिवोटी हो, हम तो डिवोटी है इस्कॉन में, ठीक है, लेकिन सबको इस इस्कॉन में कृष्ण भक्ति में सबको लाना है, इस्कॉन को आगे बढ़ाना है, इस गौड़िया परंपरा वैष्णव परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है, हरे कृष्णा मूवमेंट को, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण महामंत्र हरि बोल, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।